क्या दृष्टि शिवम की असलियत और उससे जुड़े राज पता लगाने में कामयाब हो पाएगी, या अभी भी शिवम उसके लिए सिर्फ एक नकारा दामाद होगा? क्या होगा दर्श और तान्या का अगला कदम? क्या वो शिवम और दृष्टि से अपने अपमान का बदला लेने में कामयाब होंगे? क्या उन्हें पता चल जाएगा कि तान्या का पेंडेंट तोड़ने वाला और किंग ऑफ द वर्ल्ड खरीदने वाला उपयोगकर्ता 9527 और कोई नहीं बल्कि शिवम और दृष्टि का ड्राइवर रजत है? दृष्टि अपने ख्यालों में खोई सोच रही थी कि शिवम बार बार इतनी बड़ी रकम खर्चा कैसे कर पा रहा है। क्या वाकई में उसने इतनी बचत की हुई है, या कुछ ऐसा है जो वो दृष्टि को बता नहीं रहा? दृष्टि को यूं सोच में डूबा हुआ देख शिवम ने कहा, मैं एक अच्छी रकम बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि मैं आमतौर पर खर्चा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि तुमने इस बार मुझ पर एक एहसान किया है, मैं तुम्हें बाद में 1 लाख रुपए लौटा दूंगी, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। हालांकि हमें कंपनी में वापस आने तक इंतजार करना होगा। कंपनी के नियमों के मुताबिक मुझे इस बार किंग ऑफ द वर्ल्ड की नीलामी के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। आप मेरी सीनियर हैं, तो क्या मेरे लिए आपके साथ काम करना सही नहीं है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा आप अब दिल्ली के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना चुकी हैं, क्योंकि भविष्य में आपकी ओर हर तरफ से मुनाफा होगा। मुझे आपके साथ बहुत पैसा बनाने का अवसर भी मिलेगा। क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है? दृष्टि ने स्पष्ट रूप से कहा। वो तो है, लेकिन मैं तुम्हें ये पैसा वापस करना चाहती हूँ, और ये कार, इसे भी तुम वापस ले सकते हो और खुद चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब मैं खुद की कार खरीदने जितने पैसे कमा सकती हूँ। उस मामले में मैं आपकी बात सुनूंगा। शिवम ने सिर हिलाया। ओह, वैसे शिवम ने अपनी शर्ट की जेब से एक रिकॉर्डिंग पेन निकालते हुए कहा, ये वो सबूत हैं जो हमें जांच से मिला है। ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। क्या ये करण का काम था? दृष्टि ने आश्चर्य और गुस्से से कहा। मुझे पता था कि पूरी स्थिति के बारे में कुछ गलत था। आखिरकार कंपनी का कोई व्यक्ति ही रात में सभी कैमरों को बिना संदिग्ध देखे बंद कर पाएगा, लेकिन मुझे उसके कार्यों का कारण समझ में नहीं आता था। अपने ही खून का, अपने ही खानदान के किसी रिश्तेदार के लिए कोई इतना शातिर और क्रूर कैसे हो सकता है? दृष्टि ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए गंभीरता से पूछा। शिवम, उसके बाद क्या हुआ? सबूत मिलने के बाद उस चोर और करण का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें वैसे ही जाने दिया? आखिरकार करोड़ों मूल्य के गहनों के एक टुकड़े की चोरी के गंभीर परिणाम होंगे। शिवम ने धीरे से कहा। चोरी के ठोस सबूत मिलने के बाद चोर ने खुद ही पेंडेंट लौटा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चीजें हाथ से न निकल जाए। ये चोर भी था जिसने करण के खिलाफ बयान दिया है और कहा था कि वही था जिसने चोरी के लिए उसे उकसाया था। दृष्टि ने उसका स्पष्टीकरण सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियां थपथपाई और उन शब्दों पर चिंतन करने लगी। शिवम सच बोल रहा था। चोर को डर था कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी और उसने पेंडेंट को मूल मालिक को वापस करने का फैसला किया। इस तरह उसे दोषी ठहराने का कोई और तरीका नहीं होगा। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि इस विशेष घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। दृष्टि, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, शिवम ने कोमल स्वर में कहा। इसके अलावा किंग ऑफ द वर्ल्ड को सफलतापूर्वक वापस लाया गया और यहाँ तक कि उसकी 1 अरब की नीलामी भी की गई। शिवम ने गंभीरता से कहा। बेशक हम निश्चित रूप से करण को आसानी से नहीं जाने देंगे। मैंने पहले ही इस रिकॉर्डिंग की एक प्रति करण के घर भेज दी है। क्या तुमने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी करण के घर भेज दी है? दृष्टि ने चिंतित स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है इस बात का डर नहीं है कि उनका परिवार ये जानकर बदला लेगा कि तुमने उसकी योजना को फेल कर दिया है और उसके बारे में पता भी लगा लिया? शिवम ने कहा, करण ने पिछले वर्षों में तुम्हारे और पापा के साथ बहुत सारे घृणित काम किए हैं। अब जब उसकी एक कमजोरी उजागर हो गई है तो हमें उसे नीचे ले जाने के अवसर का उपयोग करना चाहिए। उस समय शिवम ने हंसते हुए कहा, बस रुको और देखो,
करण का परिवार व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगने आएगा। इस दृष्टि संदिग्ध लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि शिवम क्या सोच रहा था। वहीं दूसरी छोर पर ग्रेटर कैलाश के विला क्षेत्र में एक शानदार ढंग से सजाए गए विला को उज्जवल रूप से उज्ज्वलित किया गया था। ये दिल्ली शहर में नारंग परिवार के अजीत नारंग का घर था। डैड, व्हाट आर यू डूइंग? अरे मुझे मारना बंद करो प्लीज। अरे मैं बेटा हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। जो इतनी बेरहमी से मार रहे हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।